बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अहम पैगाम लेकर चीन और रूस के सफारती मिशन पर कल सुबह रवाना होंगे और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिशें और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी आमेज़ ख़त किसने लिखे, इस सारे मामले के ऊपर बड़े कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उसके साथ साथ दो दोस्त ममालिक भी इस पूरे मामले में पाकिस्तान की मदद को आ गए हैं और उन्होंने भी इंटरफेयर करने का फ़ैसला कर लिया। वो आइंदा चंद रोज़ के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं तहरीक अदम एतमाद की, क्योंकि सारा मामला तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने के लिए ये सारा खेल रचाया गया है। चाहे वो बाहर से चाहे वो अंदर से, सारी चीज़ें घूम फिर कर पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के गिर्द आकर बात रुकती है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है तहरीक अदम एतमाद की, वो एक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने यानी कि बाप पार्टी के खालिद मगसी ने आज अपोजिशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला किया। लेकिन जो उनकी एक वफाकी वज़ीर ख़ातून डॉक्टर ज़ुबैदा जलाल, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। बाद में कुछ इस तरह की इतलात भी आई कि खालिद मगसी ने अपनी पार्टी के जो 3 अरकान थे, यानी कि चौथे वो ख़ुद थे, उनको वो शहबाज शरीफ के साथ आए, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलें मेरियट होटल। वहाँ पर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात है और वहाँ उनको ले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया और अपनी तरफ से ये सारे ऐलानात कर दिए। और ये भी ख़बरें हैं कि बीएपी के जो 3 अरकान हैं खालिद मगसी के अलावा, चौथी डॉक्टर ज़ुबैदा जलाल, वो हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग काफ चूँकि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला कर लिया गया, उसके बाद जो आपस में चौधरी बरादरान के दरमियान जो इख्तलाफात नज़र आए, जो इख्तलाफात की ख़बरें सामने आई, क्योंकि हमने देखा कि जो तारिक बशीर चीमा हैं वो अपनी वजारत से मुस्तफ़ी हो गए हैं और उनका ये कहना है कि चाहे वो मोनस इलाही मेरे घर आ जाएं, चाहे परवेज़ इलाही मेरे घर आ जाएं, उनसे पुराना देरीना ताल्लुक़ है, उनसे ताल्लुकात सर आँखों पर। लेकिन 1000% यकीन से कहता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट दूँगा। अब मामला लगता है कि बिल्कुल नेक टू नेक हो चुका है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, 2 से 3 वोटों से जाकर ये मामला निपटेगा। जो मुनर्रफ अरकान हैं उनके हवाले से वाज़े तौर पर ये क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि उनके वोट स्पीकर मुस्तरद कर देंगे। ये स्पीकर का इस्तेहकाक है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल आप कह लें कि मैच अभी 50-50 है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो काम पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, जो काम मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, वो काम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पंजाब की वज़ारत आला कुर्बान करके आज कर दिखाया। यानी कि 5 दहाइयों का जो ताल्लुक़ था चौधरी बरादरान का, उनके अंदर फूट और इख्तलाफात आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन की और चौधरी परवेज़ इलाही की किसी बात के ऊपर कोई इख्तलाफ हो या कोई इख्तलाफ राय बाहर आया हो। अब आप देखें कि कज़न्स के ज़रिए, भतीजों के ज़रिए, भांजों के ज़रिए ख़बरें बाहर निकाली जा रही हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दिए जा रहे हैं। बहरहाल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल अहम सफारती मिशन पर चीन रवाना हो रहे हैं। चीन में उनकी चीनी वज़ीर ख़ारजा से और आला हुकाम से मुलाकात है, उसके बाद वो मास्को रवाना होंगे। अब बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि अगर कोई रूटीन का विज़िट होता, CPEC से मुतल्लक कोई उमूर होते, तो वो चीन जाकर वापस आ जाते। चीन के बाद मास्को जाना, आप देखें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरा मास्को से पहले हमारे रूस के साथ कोई इतने ज़्यादा ताल्लुकात, कोई दो तरफ़ा तिजारत, दो तरफ़ा सफारती मामलात, इतनी गर्मजोशी नहीं थी। मास्को जाना, उसके बाद कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिस ख़त का जिक्र किया, बहुत सारे बड़े बड़े सवालात जन्म लेते हैं। एक तो डॉक्टर शहबाज गिल की
वजाहत सामने आ चुकी है। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सियासी उमूर के तर्जुमान हैं। उनके मुताबिक जो धमकी अमेज़ ख़त मिला, उस ख़त में तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने से मुतल्लक भी इशारा था, यानी कि रजीम चेंज की वो बात कर रही है। बिल्कुल वही रजीम चेंज जो बाइडन मॉस्को के अंदर यानी कि रूस के अंदर सदर प्यूटन के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं या करने की कोशिश की, या उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि प्यूटन की हुकूमत को ख़त्म करके हम अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर हुकूमत ले आएँ, आलमी जो ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको अपनी फेवर में करने के लिए। अब हमारी भी कुछ सोर्सेज से बात हुई, सारा दिन मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत होती रही। एक चीज़ बल्कि एक नहीं, दो चीज़ें इस पूरे मामले में सामने आई हैं। एक तो ये कि जो ख़त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिला, एक साइड की स्टोरी ये है कि ये कोई बराह रास्त धमकी नहीं है, यानी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से या वाइट हाउस की तरफ से या CIA की तरफ से, ये पाकिस्तान के किसी दोस्त मुल्क की जो सफारती इंटेलिजेंस है, यानी कि उनके सफारत खाने में जो इंटेलिजेंस होती है, जिनका काम ही सफारती बारीकियां और सफारती जासूसियां करना होता है, उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस हवाले से कोई बड़ा प्लॉट पकड़ा है। और वो सारी स्टोरी और वो सारा प्लॉट उन्होंने पाकिस्तान के सफारत खाने के साथ शेयर किया, और सफारत खाने ने एक डिप्लोमेटिक केबल के ज़रिए पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को इन्फॉर्म किया, और वो सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेबल तक पहुंच गई। क्योंकि अगर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला होता तो कोई लेटर सामने ना आता, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार पाकिस्तान की ISI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मुसल्लह अफवाज हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी सिविल और अस्करी एजेंसीज़ हैं। ये मामला 100% पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लक है। एक साइड की स्टोरी तो ये है कि पाकिस्तान के किसी दोस्त मुल्क की सफारती इंटेलिजेंस ने कोई प्लॉट या कोई साजिश या कोई रजीम चेंज के हवाले से कोई प्लान वो पकड़ा और बर वक्त पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के टॉप मीडिया चैनल्स को भी पैसा लगाया गया है, जो पैसा आसिफ अली जरदारी घोड़ों की खरीदो फरोख्त, बल्कि घोड़े नहीं खच्चरों की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अमरीकी पैसा है। दूसरी जो स्टोरी, जो दूसरी साइड इस कहानी की सामने आ रही है, वो भी एक दोस्त मुल्क से मुतल्लक है कि पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क के ज़रिए मैसेज भिजवाया गया, यानी कि बराह रास्त धमकी नहीं दी गई, बराह रास्त पैगाम नहीं भेजा गया, किसी दोस्त मुल्क के ज़रिए जो कि पाकिस्तान का भी दोस्त है और जिस मुल्क ने ये ख़त लिखा है वो उसका भी दोस्त है, उसके ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया है। पहली जो स्टोरी या कहानी की जो पहली साइड है वो मुझे ज़्यादा कह लेंगे टच करती है या ज़्यादा मुझे वो अट्रैक्टिव लगती है। और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन और रूस का दौरा, ये भी बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझा भी सकता है और बहुत सारे मज़ीद सवालात को भी जन्म देता है। लेकिन बहरहाल ये क्लियर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए या अपना इक़्तिदार बचाने के लिए किसी सूरत भी दोस्त ममालिक की मदद नहीं मांगी। जो ये सफारती मिशन है, ये सफारती मिशन सरासर उस ख़त से और उस साजिश से मुतल्लक है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल के जलसे में जो उन्होंने अवाम के सामने रखी। और दीगर जो दो दोस्त ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया, उनसे मुतल्लक भी ये ख़बरें सामने आई हैं कि शाह महमूद कुरैशी चीन और मॉस्को के विज़िट के बाद UAE का और सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे और इन दोस्त ममालिक को भी एतमाद में लिया जाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो आप देख लें, इंटरनेशनल ऑर्डर देख लें, रूस और यूक्रेन की जंग देख लें, उस जंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पर अमरीकी दबाव देख लें, सऊदी अरब पर अमरीकी दबाव देख लें कि आप रूस को ओपेक की तंजीम से एक्सपेल करें और उसके बाद उनके इनकार के ऊपर अमारात को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना और उसके बाद सऊदी अरब का जो बाइडन का फ़ोन लेने से मना करना और चाइनीज़ प्रेसिडेंट को सऊदी अरब में इनवाइट करना, ये सारी चीज़ें, ये पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर और पाकिस्तान की बदलती हुई आज़ाद खारजा पॉलिसी
ये कोई बैद नहीं है कि कोई रजीम चेंज का मंसूबा हो, कोई बैद नहीं है कि पैसा लगा हो, कोई बैद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से लोगों को ख़रीदा गया हो। लेकिन बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म है, 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म हैं, उनकी जान को इतने शदीद ख़तरात लाहक हैं, उनकी सलामती को इतने शदीद ख़तरात लाहक हैं, पाकिस्तान की सलामती को इतने शदीद ख़तरात लाहक हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर साजिशें रचाई जा रही हैं। और इस पूरी सूरत हाल में हमारे जो कौमी इदारे हैं डेफिनेटली वो अपना काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई इस साजिश को न्यूट्रल करने के लिए अपना कोई किरदार अदा ना किया, लेकिन जो खामोशी है या खामोशी कह लें कि या आप कह लें कि आवाम को इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी या कोई हिलजुल जो होती है वो अभी तक नज़र नहीं आई। बहरहाल हमारी भी तशवीश वजह है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की मईशत, किसी भी सूरत के अंदर ये मौजूदा जो हालात हैं वो फेवरेबल नहीं हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले जितने भी ख़तरात हैं उस पर अल्लाह पाक हमारी मदद करे, तमाम तर साजिशों का तोड़ करने की हमें हिम्मत दे, हमें सलाहियत दे। बहरहाल चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जो हम कह लें कि किसी तरह के ख़तरे की बात नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार के हवाले से भी चीज़ें इस वक्त 50-50 पर हैं, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से भी इस वक्त चीज़ें 50-50 पर हैं। बहरहाल मज़ीद कोई अपडेट आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।